अगर आपका B2B बिजनेस है और आप लिंक्डइन एड्स की जगह फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो आपकी पैसे की वर्थ निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लिंक्डइन ने 2022 में सिर्फ एड्स के थ्रू $5.2 बिलियन का रेवेन्यू किया था। इससे आप समझ ही सकते हो कि अगर इतना ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें रिटर्न्स तो मिलेंगे ही। और अगर आपको लिंक्डइन एड्स एकदम स्क्रैच से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इसे एंड तक देखना क्योंकि मैं सारी बातें करने जा रही हूँ। तो फटाफट उठा लो अपने लैपटॉप्स क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ही होती हैं। अब हम लिंक्डइन एड्स को प्रैक्टिकली सीखे इससे पहले ये समझने की जरूरत है कि सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, उनका नेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को ले लें तो आपको समझ ही आ गया होगा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा अलग है अपने नेचर में। इंस्टाग्राम में कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट चलता है, लोग वहाँ फन के लिए जाते हैं, लोग वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं, वेयरएज लिंक्डइन पूरा बिजनेस ओरिएंटेड है और बहुत सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एजुकेटेड प्लस नॉन एजुकेटेड पीपल सारे एक जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे वैसी टाइप की सेलिंग करते हो। वेयरएज लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी 2x होती है। अब लिंक्डइन एड्स में और बाकी एड्स में बेसिक सा डिफरेंस होता है उनकी टारगेटिंग का। अगर आप फेसबुक पर एड्स चलाते हो तो आप अपनी ऑडियंस के इंटरनेट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने एड्स रन करते हो, जैसे उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफी क्या है। वेयरएज लिंक्डइन पे ना थोड़ी डिफरेंट टाइप की टारगेटिंग होती है। आप कंपनी को सेग्रीगेट करके जॉब ऑक्यूपेशन पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लोगों को टारगेट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको बहुत ही रिफाइंड ऑडियंस मिलती है। अब सबसे पहले ना इसे एक छोटे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस लिंक्डइन पर ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं और कौन से फेसबुक एड्स पर ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। सपोज करिए आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है जहां पे आप क्लोथिंग सेल करते हो, टी शर्ट सेल करते हो, तो उसकी ऑडियंस आपकी ज्यादा फेसबुक पर लाइक करती है, तो आप वहां एड्स रन करते हो। और अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो सपोज करिए आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, एसईओ में कर रहा है, मार्केटिंग में कर रहा है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेसिकली लिंक्डइन एड्स के थ्रू ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे क्योंकि वही पूरी ऑडियंस आपकी लिंक्डइन पर लाइक करती है। जैसे अगर सैमसंग ने अपना बहुत हाई एंड मोबाइल फोन लॉन्च किया है तो वो लिंक्डइन पर एड्स चलाएंगे बिकॉज उन्हें पता है कि वहां पे बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है कंपेयर टू फेसबुक एड्स। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीखते हैं कि लिंक्डइन पर एड लॉन्च कैसे करते हैं। लिंक्डइन पर अपना एड्स अकाउंट बनाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो आप डायरेक्टली उससे लॉग इन करके अपना लिंक्डइन एड्स मैनेजर ओपन कर सकते हो। यहाँ मेरे पास लिंक्डइन का कैंपेन मैनेजर ऑलरेडी ओपन है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैंपेन और एड्स के। कैंपेन का मतलब ये है कि आप मल्टीपल एड्स लॉन्च करना चाहते हो एक कैंपेन के अंदर, और एड्स का मतलब ये है कि हम एक सिंगल एड लॉन्च करना चाहते हैं। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तब भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्या आप कैंपेन बनाना चाहते हो या फिर एक कैंपेन ग्रुप बनाना चाहते हो। कैंपेन का मतलब हम एक सिंगल एड लॉन्च करते हैं और कैंपेन ग्रुप का मतलब हम मल्टीपल एड फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे हमने वीडियो, इमेज, कैरोसेल एड यूज किया, उसे एक कैंपेन में ऐड किया और उसे फिर टेस्ट किया। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले एक सिंगल एड क्रिएट करेंगे, तो हम नॉर्मली कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। जब भी आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, किसी भी टाइप के एड रन करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप क्विक सेटिंग्स में जा सकते हो या फिर एक एडवांस सेटिंग्स में। क्विक सेटिंग्स में क्या होता है, आप बेसिकली बहुत जल्दी सारी चीजें ऐड कर सकते हो और एक एड लॉन्च कर सकते हो, और एडवांस सेटिंग में आप डिटेल्ड वे में अपनी एड टारगेटिंग कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो। तो आपको एडवांस सेटिंग्स के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने एड को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना अपने एड का एक नाम देना पड़ता है। मैं यहाँ पे टेस्ट 1 दे रही हूँ। जब आप नीचे जाते हो तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि आपके एड का ऑब्जेक्टिव क्या है। एड के ऑब्जेक्टिव्स में ना आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, अवेयरनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया और कन्वर्जन हो गया। अवेयरनेस का मतलब तो बहुत ज्यादा बेसिक सा है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को अवेयर करो तो आप अवेयरनेस के एड चलाते हो। दूसरा होता है कंसिडरेशन स्टेज, मतलब आप यहाँ पे किसी टाइप की कन्वर्जन, लीड जनरेशन या फिर परचेजेस नहीं देख रहे हो, आप बस चाह रहे हो लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करें या मेरे वीडियो पे व्यू करें या फिर कोई इंगेजमेंट दिखाएं। फिर हमारे पास आता है कन्वर्जन्स का ऑब्जेक्टिव, जहां पे अगर आपको किसी टाइप की लीड जनरेट करनी है या फिर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के थ्रू आप किसी को कन्वर्ट करो, या फिर आपने किसी टाइप की जॉब डाल रखी है तो आप चाहते हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स आए, तब आप कन्वर्जन्स के ऐड चलाते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लिंक्डइन पे जा रहे हो तो आपका मेजर गोल यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन जनरेट करो, तो आपको कन्वर्जन्स के साथ ही जाना चाहिए। मैं यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे जाती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो दिखता है वो होता है बजटिंग एंड शेड्यूलिंग का। यूजुअली सारे एड्स में हमें शेड्यूलिंग का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम अपना एड बना के रख लेते हैं और हो सकता है कि हमारी ऑडियंस किसी पर्टिकुलर टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती हो, तो हम शेड्यूल करके उन्हें एड उसी पर्टिकुलर टाइम पर शोकेस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपना एड शेड्यूल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा इसके पास बजट ऑप्टिमाइजेशन का भी एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे
लिंक्डइन का जो एआई होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आपका बजट वो किस अच्छे वे में ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो इसे आपको स्टार्टिंग में स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप डेली बजट के साथ जा सकते हो। डेली बजट का ऑप्शन हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, जो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। अब जैसे फेसबुक एड्स में हमारा जो एड सेट लेवल होता है, वहां पे हम ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं, वैसे ही सेम लिंक्डइन का जो हमारा सेकंड बेसिकली टैब होता है, वहां पे हम अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट बताते हैं और ये बताते हैं कि हम कौन से टाइप ऑफ एड लॉन्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ऑडियंस का ऑप्शन। यहाँ पे आप जिस भी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो उसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसे धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ऑडियंस के सेक्शन में ना आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ऑडियंस खुद की बना सकते हो या फिर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब ऑडियंस खुद से बनाने का बहुत आसान सा मतलब है, या तो आप अपनी लिस्ट अपलोड करके लिंक्डइन को बता सकते हो कि मुझे इन पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करना है, या फिर आप लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हो। क्योंकि देखिए फेसबुक एड्स में जब भी हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो हम एक लिस्ट अपलोड करते हैं जो हम फेसबुक को देते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं लोगों को टारगेट करो, और उस बेसिस पे हम एक लुकलाइक ऑडियंस बनाते हैं। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट अपलोड का ऑप्शन मिलता है, या तो आप कंपनी की लिस्ट ऐड कर सकते हो या फिर कॉन्टैक्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो लिंक्डइन क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा। और अगर आपके पास लिस्ट ऑलरेडी है तो आप एक लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। लुकलाइक ऑडियंस का बेसिकली बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आपने लिंक्डइन को एक लिस्ट दी है और आप लिंक्डइन को ये कह रहे हो कि ऐसी लिस्ट वाले सिमिलर लोगों को ढूंढो और उन्हें टारगेट करो। इसके अलावा ऑडियंस के सेक्शन में आपको रीटारगेटिंग और थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन मिलता है। रीटारगेटिंग का ना बहुत ही सिंपल सा मतलब है, जैसे हम फेसबुक एड्स में क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी टाइप का एड रन करते हैं तो पहले हम अवेयर करते हैं, एक फनल क्रिएट करते हैं और उसके बाद एंड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे अवेयरनेस के स्टेज होते हैं, कंसिडरेशन के स्टेज होते हैं, वहां हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं और उसके बाद फाइनल स्टेज में उन्हें रीटारगेट करते हैं ताकि वो एक पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट हो। सेम लिंक्डइन के साथ है। अगर आप चाहते हो कि आप एकदम फनल बना के अपने लिंक्डइन एड्स रन करो, तो शुरू में आप अवेयरनेस के एड्स चलाते हो और उसके बाद कंसिडरेशन के चलाते हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, आप कम बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हो। और फाइनली जब आप अपने लास्ट स्टेज में आते हो तब आप रीटारगेटिंग का ऑप्शन यूज करके उन्हें टारगेट कर सकते हो। रीटारगेट करने के लिए आप अपने कंपनी का कोई पेज हो गया, कन्वर्सेशन हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, इवेंट्स हो गया, इनके थ्रू अपनी ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आपको दिखता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास फेसबुक पर एक बड़ी ऑडियंस की लिस्ट है, इंस्टाग्राम की बड़ी ऑडियंस की लिस्ट है, या फिर गूगल की बड़ी ऑडियंस की लिस्ट है, तो आप ये लिंक्डइन को देके उनको टारगेट करवा सकते हो, विच इज बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप से लोगों को टारगेट करना। ये तो हो गया, हम खुद से लिंक्डइन को बता रहे हैं कि हमें किससे टारगेट करना है। दूसरा ऑप्शन जो आपको यहाँ मिलता है ना, वो होता है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स का। अब यहाँ क्या होता है, आप यहाँ पे टारगेटिंग करते हो। अब आप टारगेटिंग किन वेज में कर सकते हो, आप कंपनी, डेमोग्राफिक मतलब लोकेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट और ट्रेड्स के बेसिस पे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक SaaS सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली SEO में लोगों को हेल्प करता है, तो मैं कुछ ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर सकती हूँ जिनमें लोग इंटरेस्टेड हैं जो SEO का काम करती हैं। डेमोग्राफिक्स में मतलब एज और जेंडर में मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं जेंडर में बेसिकली मेल फीमेल सिलेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और एज में मैं पूरी एज सिलेक्ट कर सकती हूँ, बेसिकली सॉफ्टवेयर की नीड हर एक लोगों को होती है। एजुकेशन में मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ जो SEO में इंटरेस्टेड है। जॉब एक्सपीरियंस में मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कंटेंट मार्केटिंग करते हो, SEO जानते हो। तो इससे क्या होता है, मैं बहुत रिफाइंड ऑडियंस तक पहुंचती हूँ। और इंटरेस्ट और ट्रेड्स में भी ना आपको यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटिंग करने को मिलती है। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट टारगेट करने हैं लोगों को, तो आप जनरल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट इंटरेस्ट और सर्विस इंटरेस्ट के बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब सर्विस इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर बंदा किसी ना किसी सर्विस रिलेटेड चीज में इंटरेस्टेड हो। सपोज करो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो गया, SEO में हो गया, तो ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हो। और आप यहाँ प्रोडक्ट इंटरेस्ट देखते हो ना, तो आपको यहाँ पे अलग अलग मिलता है, जैसे कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेटा साइंस सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और अगर मैं जनरल इंटरेस्ट की बात करूँ ना, तो वो बेसिकली एकदम जनरलाइज्ड होता है। क्या वो बंदा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, किसी करियर में इंटरेस्टेड है, फाइनेंस में है, हेल्थ में है, तो आप जनरल इंटरेस्ट पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो बेसिकली लिंक्डइन पे टारगेटिंग के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको सारे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी करेक्ट टारगेट ऑडियंस कौन से इंटरेस्ट, कौन सी डेमोग्राफी, कौन सी लोकेशन, कहाँ पे लाई करती है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप किसी भी टाइप के एड रन कर रहे हो, वेदर इट्स लिंक्डइन या फिर फेसबुक या फिर गूगल, आपको अपनी ऑडियंस का एक यूजर पर्सोना बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये यूजर पर्सोना होता क्या है, ये मैं आपको बहुत सिंपल वेज में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा
गिवन एक क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं उसका यूजर पर्सोना ये डिसाइड करूंगी कि उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप की एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कौन सी लोकेशन पे लाया करते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उन्हें बिहेवियर क्या है, उन्हें एक्चुअली में ओवरऑल क्या क्या पसंद है। तो जब मैं एक यूजर पर्सोना डेवलप कर लेती हूँ ना, तो मेरे लिए टारगेटिंग करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए एक यूजर पर्सोना डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वो कर लेते हो तो आप टारगेट ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंच पाते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है वो होता है इनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन का। फेसबुक एड्स में आपने देखा होगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे फेसबुक डिसाइड करता है कि उन्हें किन लोगों को टारगेट करना है। वैसे ही सेम ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। लिंक्डइन डिसाइड करता है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है आपके एड के बेसिस पर। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस ऑप्शन को स्विच ऑन करके देखो तो यूजुअली मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, आप दो बेसिकली एड सेट बनाओ जहाँ पे एक पे आप ऑडियंस एक्सपेंशन इनेबल करके रखो और दूसरे में आप एक अपनी नॉर्मल ऑडियंस टारगेट करो। उसके बाद 3-4 दिन से ऐड को रन होने दो। उसके बाद डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ये ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड ऑडियंस टारगेट करते वक्त लिंक्डइन आपको राइट हैंड साइड में बताता है कि आप कितनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो इस इंटरेस्ट के बेसिस पर। और लिंक्डइन के राइट हैंड साइड पे जब भी आप ऑडियंस टारगेट करते हो ना, ये आपको बताता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस का साइज कितना है, मतलब आप कितने लोगों को टारगेट करने जा रहे हो। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप लिंक्डइन एड्स पे बहुत कम या फिर नैरो ऑडियंस को टारगेट करते हो ना तो आपका एड कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है। वेरेस अगर आप लार्जर ऑडियंस को टारगेट करते हो ना तो वहां पे आपका एड कॉस्ट कम होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी टाइप की टारगेटिंग करो, आपके मिनिमम टारगेट साइज 3 लाख का होना ही चाहिए। जब आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड फॉर्मेट का। एड फॉर्मेट मतलब आप किस टाइप का एड लॉन्च करना चाहते हो। इमेज एड, कैरोसेल एड, वीडियो एड आपको ऑलमोस्ट हर एड प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छे एड्स हैं या फिर थोड़े डिफरेंट एड्स हैं बाकी के कंपैरिजन में वो है स्पॉटलाइट और मैसेज एड। मैसेज एड का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप डायरेक्टली किसी के इनबॉक्स में वो एड शोकेस कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आप कभी भी जब लिंक्डइन चलाते हो, आप अपने मैसेजेस चेक करते हो तो कुछ स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आते हैं, वो बेसिकली मैसेज एड होते हैं जो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में लैंड करते हैं। इससे क्या होता है, आपके पास डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है और डायरेक्टली आप ये देखते हो कि आपको कौन टारगेट कर रहा है। इसके बाद आता है स्पॉटलाइट एड। स्पॉटलाइट एड का बहुत बेसिक सा मतलब है कि लिंक्डइन क्या करता है, आपके एड को हर एक यूजर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता जाता है। तो जो भी यूजर आपका एड देख रहा है उसे उसके हिसाब से वो एड शोकेस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उन्हें और भी ज्यादा बेटर वे में एड शोकेस होता है। तो आपको जिस भी टाइप का एड अपलोड करना है, आपको बस यहाँ पे एक एड फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन देता है एसोसिएट अ कंपनी पेज, मतलब आप किस कंपनी पेज से अपना एड रन करना चाहते हो, आपको वो यहाँ पे बेसिकली एंटर करना पड़ता है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर्स का। जैसे हम फेसबुक पे एक पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट पर ताकि हमारी वेबसाइट पे जो भी कन्वर्जन्स हो रही है या फिर जो भी चीजें हो रही है उनकी ट्रैकिंग रहे, वैसे ही आपको लिंक्डइन पर भी एक ट्रैकिंग पैरामीटर सेट करना पड़ता है। आप जब इसके डिटेल्ड इनसाइट में जाओगे या फिर अपना पैरामीटर ऐड करोगे तो आपको ये कोड शोकेस होता है। ये बेसिकली आपको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेडर पे पेस्ट करना पड़ता है और आपका यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर एक्टिव हो जाता है। यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर आप अपनी वेबसाइट पे बहुत इजीली ऐड कर सकते हो, दो ये थोड़ा इन डेप्थ है तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाकर लाऊंगी, लेकिन आप जब भी यहाँ पे चाहते हो तो आप बहुत इजीली ये कर सकते हो। अब जब भी आप थोड़ा नीचे चाहते हो तो प्लेसमेंट का सेक्शन आता है। प्लेसमेंट में बेसिकली आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो हमेशा इनेबल्ड रहता है, दूसरा अगर आपने इमेज, वीडियो या फिर कैरोसेल ऐड सिलेक्ट करके रखा है ना तो आपको लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क का बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि वो लिंक्डइन के बाहर भी थर्ड पार्टी एप्स में आपका एड शोकेस करेगा। अब आपको ना यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखता है कन्वर्जन ट्रैकिंग का, और इसका बहुत आसान सा मतलब है कि आप कहाँ पर अपनी ऑडियंस को ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट पर कन्वर्जन लेकर आओ तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली लाइक आप फेसबुक पर पिक्सल इंटीग्रेट करते हो। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप इनसाइड टैग की मदद से, कन्वर्जन एपीआई की मदद से या फिर सीएसवी कन्वर्जन से अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई में गूगल टैग मैनेजर से अपनी वेबसाइट यहाँ पे लिंक करी है। आपको खुद का एपीआई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो और आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू डू। आपको बेसिकली एक कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है और यहाँ पे ये आपका खत्म हो जाएगा। जब भी आप नेक्स्ट करते हो ना तो फाइनली आप यहाँ पे आप अपना एड पब्लिश करते हो। एड पब्लिश करने के लिए आपने जो भी पहले एड फॉर्मेट सिलेक्ट करके रखा होगा ना वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे
एक ऐड अपलोड करके रखा है। ये आपको बता देगा जब भी आप बेसिकली अपनी हेडलाइन डालोगे, इंट्रोडक्शन डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, अपनी वेबसाइट की लिंक डालोगे, तो ये आपको शोकेस करेगा कि आपका ऐड लिंक्डइन पर शोकेस एक्चुअली में कैसा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है, यहाँ पे हम अपनी हेडलाइन ऐड करते हैं, वेबसाइट की लिंक, ये हमारा ऐड दिख रहा है नीचे। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होगी, वो आपको राइट हैंड साइड में शोकेस कर देता है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है। एंड मेक श्योर करिए कि आपकी ऐड कॉपी से लेकर आपका ऐड क्रिएटिव सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस यही सब चीज़ें देखती है। आपकी टेक्निकलिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब तक आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा नहीं है तब तक आपके एड्स नहीं परफॉर्म करते हैं। तो ऐड क्रिएटिव एकदम टॉप नॉच बनाना है। जितना अच्छा ऐड क्रिएटिव होगा उतने ज़्यादा आपको कन्वर्जन्स मिलते हैं। इसके बाद आपको ना यहाँ पे कॉल टू एक्शंस के भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे गेट कोड, डाउनलोड नाउ, अप्लाई नाउ। इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आप फाइनली अपनी ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हो और उसे फिर अपने कॉल टू एक्शन में यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे गेट कोड का कॉल टू एक्शन लगा रही हूँ और जैसे ही आप ये सारी चीजें करते हो ना, फाइनली अपना एड पब्लिश कर सकते हो। ये तो हो गया बहुत ही बेसिक सा वे कि आप अपने एड्स लिंक्डइन पर कैसे लॉन्च करते हो, लेकिन किसी भी एड मैनेजर या फिर किसी भी एड प्लेटफॉर्म का पूरा वे ऑफ वर्किंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। सबकी टेक्निकलिटी डिफरेंट होती है, सब में जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको इस वीडियो से ये तो समझ आ गया होगा कि कौन से ऑप्शंस आपको कब यूज़ करने चाहिए। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रही होगी, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे बैठ के आपको सारी चीज़ें बताई है, बट जब तक आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते हो तब तक आपको ये नहीं समझ आता है कि आप एड्स लॉन्च कैसे करोगे। इसके अलावा लिंक्डइन की ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी केस स्टडीज लॉन्च की है कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट, HP ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज लिंक्डइन एड्स का यूज करके अपना बिजनेस कैसे और ग्रो कर रहे हैं। तो आप वो केस स्टडीज पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि वो क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं और फिर वो आप अपने कैंपेन में यूज कर सकते हो। उसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन का खुद का फ्री में एक एड्स का कोर्स है जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप एड लॉन्च कैसे करते हो, उसमें बेसिक्स क्या होती है, टारगेटिंग कैसे करते हो, कन्वर्जन्स कैसे करते हो, रिपोर्टिंग्स एंड एनालिटिक्स कैसे करते हो और फाइनली लीड्स कैसे जनरेट करते हो। तो अगर आपको वो भी चेकआउट करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओ डिजिटल मार्केटिंग में आपको और क्या चीजें सीखनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर लेकर आऊंगी। और अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहूं।